सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी रे बांके बिहारी से। नमस्कार, मैं महिमा पांडे राधे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल की सत्य घटना सुनेंगे। ज़्यादातर भक्तों ऐसी गलती करते हैं जिनको नहीं पता होता है लड्डू गोपाल को किस तरह से सुलाया जाता है, ठंड और गर्म की किस तरह से व्यवस्था की जाती है, तो उनसे अक्सर ऐसी गलती हो जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप तक यही पहुंचाना है कि गोपाल जी के साथ ऐसी अनहोनी ना करें जिससे आपके घर में दुख, दरिद्रता और संकट आए। तो आप लोग भी इस बात को ख्याल में रखिएगा कि गोपाल जी एक छोटे बालक हैं। उनका सेवा एक पुत्र के भांति करना चाहिए। चाहे आप भाई मानिए, चाहे आप पुत्र मानिए, चाहे आप जो भी कुछ रिश्ता उनसे बनाए हों, उसी भाव से आप सेवा करिए। सबसे पहले वह आपके घर के सदस्य हैं, बाद में आपके घर के भगवान। इसीलिए सब कुछ उनके हाथ में सौंप दीजिए, फिर उनकी लीला देखिए कैसे वह रचते हैं आपके घर की कहानी। अगर वह सचमुच आपके भक्ति से प्रसन्न हो गए तो आपके घर में दुख, दरिद्रता, ये सब संकट कभी भी नहीं आएंगी। तो आप लोग को बता दें कि रीमा नाम की एक महिला थी। वह लड्डू गोपाल की बहुत प्यारी भक्त थी। वह हमेशा राधे कृष्णा अपने मुख से बोलती रहती थी और गोपाल जी की सेवा बचपन से किया करती थी। जब भी वह कहीं जाती तो अपने गोपाल जी को जरूर ले जाती। कुछ लोग तो उनको कहते थे ये पागल है, हमेशा गोपाल जी को लेके घूमती रहती है। मंदिर के भगवान को लेके कोई भला घूमता है? इधर चप्पल, उधर जूता, इधर कूड़ा, इधर कचरा रहता है, लेकिन ये मंदिर से अपने गोपाल जी को लेके जब कहीं जाती है, सब्जी लेने भी जाती है तो इनको लेके चल देती है। ऐसा कह के सब लोग उनका मजाक बनाया करते थे। लेकिन रीमा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह लड्डू गोपाल को एकदम अपने पुत्र के समान ही प्यार करती थी। आप ही सोचिए, यदि भाव से सोचिए, तो यदि आपका 5-6 साल का बच्चा है, आपके घर में कोई नहीं है देखने वाला, तो यदि आप मार्केट जाएंगी तो अपने बच्चे को जरूर ले जाएंगे साथ में। यदि घर में छोड़ देंगी तो कहीं भी उसको चोट लग सकती है, वह रोएगा। इसी भाव से वह अपने साथ लड्डू गोपाल को ले जाया करती थी। यदि कहीं तीर्थ यात्रा पे स्नान करने जाती तब भी गोपाल जी को अपने साथ ले जाती थी। एक समय की बात है, गोपाल जी को वह अपने साथ अयोध्या जी ले गई। वहाँ पे परिक्रमा कर रही थी और एक झोली में टॉफ़ी रखी थी, एक झोली में मिठाई रखी थी और लड्डू गोपाल को भी एक झोली बना के अपने गले में ही टांग ली थी। क्योंकि वह थोड़ी बुजुर्ग हो चुकी थी, चलने फिरने में थोड़ा असमर्थ रहती थी, क्योंकि उनको कहीं भी बैठना पड़ता था। इसीलिए झोली बनाई थी और अपने गोपाल जी की व्यवस्था करके ही चल पड़ी थी। इसी तरह से परिक्रमा कर रही थी और वहाँ पे बैठी और अपने गोपाल जी को टॉफ़ी खोल खोल के खिलाने लगी। इतने में संत महात्मा सब लोग जुट गए, वहाँ पे देखने लगे उनकी लीला और सब लोग उनको बारंबार प्रणाम करने लगे, कहने लगे कि हे माता, आप बहुत अच्छी हैं। आप इस तरह से यदि गोपाल जी की सेवा कर रही हैं तो आपको ज़रूर ही मुक्ति मिलेगी, आपको इस मनुष्य जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आप गोपाल जी को इतना प्यार लाड लड़ाती हैं। इसी तरह से वे गोपाल जी की सेवा किया करती थी। ऐसे ऐसे समय बीत रहा था, उनका उम्र भी बढ़ रहा था। वह बहुत चिंतित हो रही थी, सोच रही थी कि यदि मैं नहीं रहूँगी तो मेरे गोपाल जी का सेवा कौन करेगा। इसी भाव से वह सोचती थी यदि कोई ऐसा मिल जाता कि गोपाल जी की सेवा कर पाता तो मैं उसे दे देती।
वह सोची कि किसी को मैं कैसे दूंगी। पंडित जी से बहुत सारी बातें की, कहने लगी, पंडित जी यदि मैं मंदिर में देती हूँ तो मंदिर में कोई सुलाएगा नहीं, खिलाएगा नहीं, क्योंकि मंदिर में ये नियम गोपाल जी का नहीं किया जाता है। बड़ी बड़ी मूर्तियों के सामने बस भगवान जी के सामने भोग रख दिया जाता है, आरती किया जाता है, लेकिन बड़े भगवान जी को सुलाया नहीं जाता है। और हमारे गोपाल जी तो छोटे से नन्हे से बालक हैं, फिर मैं इन्हें कैसे छोड़ूंगी। यह सोच के वह अपने गोपाल जी को अपने साथ लेके आई। कुछ समय बाद उनके पास एक पुत्र था, वह दूर पढ़ाई करने गया था विदेश में। जब वह वापस आया तो माँ बोलने लगी, बेटा तुम शादी कर लो और घर संसार देखो, मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ, अब मेरे बस का बात नहीं है कि मैं घर को संभालूंगी। यदि बहू आ जाएगी तो मैं घर संसार उसको सिखा दूंगी, तो वह घर पे रहेगी, तुम बाहर रहोगे, इसी तरह से तुम्हारी गृहस्थी बस जाएगी और अच्छी रहेगी। बेटा बोला, ठीक है माँ जी, जैसा आपको अच्छा लगे, भली लड़की देख के मेरा विवाह करवा दो, लेकिन मैं अभी पढ़ाई करूँगा क्योंकि मुझे जॉब करना है, सरकारी नौकरी पाना है। उसकी माँ कहती हैं, बेटा लड्डू गोपाल सब अच्छा कर देंगे। तब से वह अपने रिश्तेदारों में बोली कि मेरा लड़का शादी करना चाहता है, आपकी यदि कोई लड़की है अच्छी है या आपके रिश्तेदार में है, सबको बताई, कोई हो तो बताओ, मैं अपने लड़के का विवाह उससे करवा दूंगी। थोड़े समय बाद एक कॉल आता है और कहती हैं कि आंटी उनके बगल की कि मेरी चाची की लड़की है, वह बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, एकदम मानो राधा जैसी, और उनका नाम भी राधा है, और तुम उनसे अपने लड़के का विवाह करवा दो, ब्राह्मण खानदान की हैं, अच्छे कुल की हैं, और वह उसे काम भी बहुत सारे आते हैं, बहुत गुनी ढंगी है, मतलब इसी तरह से सब लोग कहने लगे। उनकी मम्मी मान गई, लड़का लड़की देख लिए, शादी हो गया, बहू घर पे आ गई। अब सास को थोड़ा राहत मिला। वह सोचने लगी रीमा कि अब तो बहू आ गई है, गोपाल जी का सेवा कर लिया करेगी, अब चाहे जब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए, मुझे कोई संकट की बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एक दिन की बात है कि रीमा का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वह अपने बहू से कहती हैं, बहू हमारे गोपाल जी को भोग लगा के आज सुला देना, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है, और ठंडी का महीना जनवरी चल रहा था, मुझे बहुत ठंड लग रही है, और गोपाल जी को खूब अच्छे से उड़ा के सुला देना और उनको ठंड लग जाएगी। ऐसा सुन के उनकी बहू थोड़ी अजीब टाइप की मुंह बनाई और कहने लगी कि इनके गोपाल जी का नाटक तो हमेशा शुरू रहता है। गई, भोग लगाई, भोग लगाने के बाद गोपाल जी को सुला दी, सुलाई तो चद्दर भी उड़ाई, लेकिन उनका मुख नहीं ढकी, पैर ही ढक दी। पूरा हाथ पैर मुंह सीना सब कुछ खुला हुआ था गोपाल जी का। पूरी रात ठंड से वह गोपाल जी थर थर काँपो मानो ऐसा लग रहा था। बूढ़ी अम्मा सोई सोई सोच रही हैं, जाने मेरे गोपाल जी को अच्छे से सुलाई मेरी बहू की नहीं सुलाई, लेकिन उनके शरीर तप रहे थे, बुखार था उनको बहुत ज़्यादा, और पैर में दर्द भी था, इसी वजह से वो मंदिर में जाने में असमर्थ थी, मंदिर के पास वह जा नहीं पा रही थी। लेकिन पूरी रात उनको यही बेचैनी खाई जा रही थी कि मेरे गोपाल जी को किसी ने उड़ाया है कि नहीं उड़ाया है, सुलाया है कि नहीं सुलाया है। फिर भी वह बहुत हिम्मत करके मंदिर के पास जाती हैं तो देखती हैं गोपाल जी के बस पैर ढके हुए हैं, पूरे हाथ पैर मुंह सब कुछ खुले हैं, और इतनी ज़्यादा ठंडी है। फिर उनको बड़ा ही दुख होता है। वह सोचती हैं, यदि मैं मर जाऊंगी तो मेरे गोपाल जी का सेवा कौन करेगा, कैसे करेगा। इस तरह से यदि मेरी बहू इनका सेवा करेगी तब तो बड़ी ही दुखित घटना हो जाएगी, क्योंकि मेरे गोपाल जी छोटे बालक हैं, इनको जो भक्ति भाव से पूजा करता है उसके साथ तो अच्छा ही होता है, लेकिन जाने कैसा बुद्धि भगवान दे दिए हैं मेरे बहू को। इतना समझाती हूँ फिर भी समझ में नहीं आता है। फिर रीमा बहुत हिम्मत करके गोपाल जी को फिर से थपकी देके सुलाई और गोपाल जी से विनती करने लगी, हे गोपाल जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं कर नहीं सकती, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाई, मेरे शरीर तप रहे हैं बुखार से। इतना ही कहके वह गोपाल जी को सहलाती, इतने में ही उनके पैर का दर्द भी ठीक हो गया और उनके शरीर से मानो बुखार भी भाग गया हो। वह ऐसा चमत्कार देख के अपने आप को हैरान मान रही थी, सोच रही थी मैं तो बिस्तर पे पड़े पड़े इतनी असमर्थ हो गई थी कि उठ नहीं पा रही थी, गोपाल जी को छूते ही ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। वह गोपाल जी को फिर से गोद में लेके बैठ गई और रोने लगी, कहने लगी, हे गोपाल जी, यदि हमारे
स्वास्थ्य अच्छे रहते और मैं अच्छी रहती तो आपको ज़रूर सुलाने आती। इसीलिए मैं बहू को सेवा दे दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था बहू आपको रजाई उड़ा के नहीं सुलाएगी या आपको कष्ट पहुंचाएगी। कोई बात नहीं गोपाल जी, आज के बाद मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं आपकी सेवा किसी को भी नहीं दूंगी। गोपाल जी से ऐसा विनती करके वह अपने गोपाल जी को राधे कृष्णा कह के सुनाने लगी। तभी आवाज़ सुन के बहू आती है, कहती है बहू क्या हुआ माँ जी, आप तो बुखार से तप रही थी, दवा भी खिलाया फिर भी बुखार आपको ख़त्म नहीं हो रहा था। आपका बुखार एकदम बहुत भयानक लग रहा था। हम लोग यही सोच रहे थे कि अभी जाएंगे डॉक्टर को लेके आएंगे, आप तो आंखें ही नहीं खोल पा रही थी, फिर यहाँ पे कैसे आ गई। तब रीमा बोलती हैं, बहू मैं सोच रही थी कि गोपाल जी को तुमने ठीक से सुलाया है कि नहीं, इसी चिंता में मैं यहाँ पे चली आई तो देखती हूँ कि गोपाल जी का बस पैर ही ढका हुआ है। बेटा इस तरह से नहीं सुलाया जाता है, गोपाल जी एक छोटे बालक हैं। यदि तुम सच्चे मन से इनकी पूजा आराधना करोगी तो तुम्हारे घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बेटा तुम इनकी सेवा एक पुत्र के भांति करा करो बेटा, ऐसे कह के वह समझाने लगी। और गंगा जल जो भगवान के पास रखा था वह अपने बहू से कहती हैं, बहू तुम इसको पी लो थोड़ा सा। बहू कहती हैं, माँ जी रात के 12 बज रहे हैं, तुम क्यों मुझे जल पिलाना चाहती हो। कहती हैं रीमा कि देखो मेरा बुखार एकदम तप रहा था, मेरे पैर में इतना जोरों की दर्द हो रही थी, मैं आई और गोपाल जी को छूते ही मेरे बुखार गायब हो गए, मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया। तो तुम ये भी जल पी लो, तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी, तुम्हें गोपाल जी अच्छे लगने लगेंगे। रीमा कहती है ठीक है मैं पी लेती हूँ। मन में यही सोचती है, हे भगवान कैसी बुढ़िया है, इतनी सारी नौटंकी दिखाती है। लेकिन जल पीते ही मानो भक्ति भाव में बहू भी डूब गई। मानो कृष्ण भगवान का कृपा था, इसी वजह से वह रीमा उस जल को पिलाई और मानो उसकी शक्ति उसमें भरी हुई थी। तब से बहू भी पूजा पाठ अच्छे से करने लगी, गोपाल जी की अच्छे से सेवा करने लगी। रीमा की आंखों के सामने ही लड्डू गोपाल को लाड लटाती, अच्छे से भजन सुनाती, आरती करती और सुबह उठते ही उनको जगाती, भोग लगाती, ऐसे ही सेवा करने लगी। रीमा को ये सब देख के बहुत अच्छा लगने लगा था। वह सोचने लगी अब मैं मर जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं, मेरे गोपाल जी को देखने वाला है कोई, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरे गोपाल जी का अच्छे से सेवा करती है। बहू बहुत समझ चुकी थी कि भगवान के अलावा कोई इस दुनिया में नहीं होता है। ये भगवान की ही कृपा थी जो बहू की बुद्धि ठीक हो गई और लड्डू गोपाल की सेवा अच्छी तरह से करने लगी। भगवान यदि चाहे तो बुद्धि को बदल दें, भगवान चाहे तो बुद्धि को भ्रष्ट कर दें। तो इसी वजह से रीमा की बहू की बुद्धि ठीक हो गई थी और रीमा की बहू लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। कुछ समय बाद रीमा की मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया और बहू अच्छे से सेवा करती थी और उनके त्रिवेणी पे लड्डू गोपाल को जरूर कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा पे ले जाती थी, क्योंकि वह उनको पुत्र मानती थी। इसी तरह से गोपाल जी की पूजा जो श्रद्धा भाव से करता है, भाव रख के करता है। कुछ लोग को तो नाटक लगता है गोपाल जी की सेवा, कहते हैं मूर्ति को कहीं ठंड लगती है, मूर्ति कहीं भोजन करते हैं, तो ऐसा जो कोई सोचता है वह बहुत बड़ा पाप करता है, क्योंकि गोपाल जी का रूप जो है वह एक छोटे नन्हे बालक का रूप है। इसीलिए आप ऐसा यदि मन में आपके आता है तो समझ लीजिए आपसे पापी कोई नहीं है इस संसार में। यदि आपके मन में छोटे लाला का भाव आता है तो समझ लीजिए भगवान की कृपा आप पे हो चुकी है, कृष्ण की कृपा आप पे हो चुकी है, आप पे कोई भी संकट नहीं आएगा। तो इसीलिए भक्ति भाव में भक्त और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। भगवान और भक्त के बीच में कोई नहीं आ सकता है, उसे एक दूसरे ही समझ सकते हैं। इसीलिए आंखों ही आंखों से अपने गोपाल जी से बातें करना चाहिए। यदि आपके पास कोई है बैठा है, आप कुछ कह नहीं सकती हैं, तो आंखों से कहेंगे गोपाल जी से, सब कुछ समझ जाएंगे और सुबह शाम उनकी अच्छी से सेवा करें, उनको अच्छे से भोग लगाएं। इसी तरह से जो गोपाल जी का सेवा करता है उनके साथ गोपाल जी लीला जरूर रचाते हैं। तो आप लोग के साथ भी यदि कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल जी कोई लीला किए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। आपकी यदि इच्छा है गोपाल जी की चमत्कारी कथाएं सुनने की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जैसे कि नए जानकारी आपको प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।